हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन में हम कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं को देखेंगे। यानी 1800 कांग्रेस कब स्थापित हुई तो 1885 से पहले यानी बनी हुई संस्थाओं को देखेंगे। तो याद रखिएगा, कांग्रेस से पूर्व याद रखें ये एक ऐसी संस्था है कांग्रेस से पूर्व स्थापित हुई थी और काम कैसे कर रही थी जिस तरह कांग्रेस आने वाले टाइम में करेगी। चलिए तो देख लेते हैं राजनीतिक संस्थाओं को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। तो 1838 में हुई उसका नाम क्या था। साफ साफ इस तरह से यहाँ पे ऐसे पूछा जा रहा है कि यानी आपको क्या हो 1838 में कौन सी संस्था स्थापित हुई है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे वही चीज़ें कोट की जा रही हैं जो आपको पता हो। तो वो है जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, जो 1838 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। ये कैसी संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। आपके यूजीसी में बन सकता है कि राजनीतिक प्रयासों का संगठन किसने शुभारंभ किया। तो याद रखेंगे 1838 में बनने वाली कौन सी संस्था, जमींदारी संस्था या एसोसिएशन ने इस तरह का प्रयास आरंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो द्वारकानाथ टैगोर तथा उनके सहयोगी थे। तो इसलिए द्वारकानाथ टैगोर किसके संस्थापक थे, तो याद रखेंगे जमींदारी एसोसिएशन का। ये किससे जुड़े थे, तो ये जमींदारी मुद्दों से जुड़े थे जो संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी। तो ऐसा कौन था जिसने भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वह है दी पूना सार्वजनिक सभा। कौन सी सभा थी वो, दी पूना सार्वजनिक सभा थी। कब हुई थी, 1875 में। ठीक है, 1875 में। दी पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसकी बात की जाए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किसने की थी, तो एम.जी. रानाडे ने तथा यहाँ पे जी.बी. जोशी द्वारा की गई थी। एम.जी. रानाडे और जी.बी. जोशी के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना, तो याद रखेंगे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के यह समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष किसने याचिका प्रस्तुत की थी, तो पूना सार्वजनिक सभा ने। पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक कौन थे, तो एम.जी. रानाडे और जी.बी. जोशी थे। ठीक है, याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो एम.जी. रानाडे और जी.बी. जोशी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अब बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो यहाँ पे 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था सम्मान प्राप्त था। कांग्रेस से पूर्व ऐसी कौन सी संस्था थी जिसे अखिल भारतीय संस्था होने का सम्मान प्राप्त था, तो याद रखेंगे वो संस्था कौन हो जाएगी, तो यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन हो जाएगी, यानी भारतीय संघ संस्था हो जाएगी। इसके संस्थापक कौन थे, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा लिया जाए आप घूमेंगे नहीं। इसके संस्थापक की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
ठीक है, इसको और क्या है, सम्मान यहाँ सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा अल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इन्होंने क्या किया था, अल्बर्ट बिल जैसा जो मामला था उसको लेकर भी क्या करा, आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई, यानी जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। जब ये जमींदारों के लिए क्या बने, तो जमींदारी एसोसिएशन बना। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। ये कौन थे, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व, ठीक है, एस.एन. बनर्जी का मतलब हो गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि कौन थे वो, राष्ट्रीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व ही हम सारी संस्थाओं को देख रहे हैं, बट इन्होंने पूछ ही लिया क्वेश्चन में कि प्रमुख संस्था थी, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन मानी जाती है, तो वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ये कहाँ पे खुली थी, कोलकाता में खुली थी, ठीक है। अब बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। यानी जो इंडियन भारतीय संघ है या इंडियन एसोसिएशन है, उसी का ही कांग्रेस में जाकर विलय हो गया, तो वो कौन हो जाएगा, इंडियन नेशनल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। ठीक है, जिसका क्या हुआ था, कांग्रेस में जाकर विलय हो गया। कब, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये 86 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट बात है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई में, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बम्बई में 1885 के बड़े दिनों के सप्ताह में बैठी। इसका सभापतित्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी संस्थापक कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी नामक एक ये बंगाली यहाँ पे है बैरिस्टर ने किया था। करीब उसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में किसी के भी संगठनकर्ता को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई, दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों में एक ही प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया। यह स्पष्ट है कि अवांछनीय या कि दो ऐसे संघ हों जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। यह राष्ट्रीय एकता की भावना की वृद्धि एवं यहाँ पर है जबरदस्त सबूत है कि 1885 में बिना किसी कठिनाई के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस चुपचाप भारतीय राष्ट्रीय में विलय हुई। यानी तब इतनी एकता थी कि बिना मतलब किसी उसके, और वो क्या हो गई, उसमें विलय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था। यानी ब्रिटिशों के द्वारा उस भारतीय को निकाल दिया गया था, किससे, इंडियन सिविल सर्विस सेवा से। तो वो कौन थे, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, याद रखिएगा। अगर बात की जाए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए, किंतु तकनीकी आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। न्यायालय के निर्णय के उनके समक्ष में यानी उनके पक्ष में आने पर उन्हें यथावत सिविल सेवा में ले लिया गया, किंतु शीघ्र ही यहाँ पर खोखले आधारों पर उन्हें यानी कुल मिलाकर उन्हें बर्खास्त ही कर दिया गया। यह यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। याद रखिएगा, एस.एन. बनर्जी दो संस्थाओं के संस्थापक थे, वो थे इंडियन करके ही है, बट एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस
इसके संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करना किसकी आदत बन गया था? तो वो था एस.एन. बैनर्जी की, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। इन्होंने 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए क्या निकाला? तो याद रखेंगे, बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया है। इन्हें दो बार क्या है यहाँ पे, इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो वो है यहाँ पे बंगाली पत्रिका। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताना है कि क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रमवार सजाना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, अगर उसकी बात की जाए तो बॉम्बे एसोसिएशन, फिर उसके बाद इंडियन लिंक, फिर उसके बाद इंडियन एसोसिएशन और उसके बाद मद्रास महाजन सभा, इस तरह से इनका क्रम रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए संगठनों की स्थापना क्रमवार तिथियों इस प्रकार हैं। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1892 था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित। अगर बात की जाए इंडियन लिंक, सितंबर 1875 यानी शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित था। अगर बात की जाए इंडियन एसोसिएशन, जुलाई 1876, तो ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित था। अगर बात की जाती है मद्रास महाजन सभा की, तो ये 1800 यहाँ पे 84 क्या था? 84 भी राघवचारी व जी सुवर्णम तथा पी आनंद यहाँ पे चालू द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की वर्ष है, तो याद रखिएगा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की वर्ष पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसको क्या करेंगे, हम टेलीग्राम पर बता देंगे इसी क्वेश्चन के साथ। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न युग में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है यहाँ पे उसका चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, अगर उसकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे है 2 और 4, यानी यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता है और इंडियन एसोसिएशन बम्बई है। क्योंकि पूछा क्या है, युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये दोनों ही गलत हैं। अगर बात की जाए ऊपर जो हमने हमारी संस्थाएं देखी उन्हें देख लेते हैं। तो उनके ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1800 यहाँ पे 39 तो ये क्या है 1839 में लंदन विलियम एडम्स के द्वारा स्थापित की गई। कौन? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो ये क्या था? 1866 लंदन, दादा भाई नौरोजी। अगर बात की जाए नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870 से 71 लंदन, मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। यहाँ पे है इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संगठन और संस्थापक।
यहाँ पे संगठन है और संस्थापक हैं, फिर उसमें देख लेते हैं कि कौन सा संगठन और कौन सा संस्थापक ठीक रहेगा। ए पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है उसके नेचर को समझते हैं। वो कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी किसकी है, तो याद रखिएगा ये है पहला का चौथा, यानी किसकी है, ये द्वारकानाथ टैगोर की है। अगर बात की जाए ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की तो ये किसकी है, विलियम एडम्स की है। इंडियन सोसाइटी की अगर बात की जाए तो ये आनंद मोहन की है। और यहाँ पे यहाँ पे एसोसिएशन की बात की जाए तो ये किसकी है, तो ये एस.एन. बनर्जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो कूट बनेगी वो क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर क्या है, सुमेलन है और हमें सुमेलित करना है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर बात की जाएगी इसकी तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे शिशिर कुमार घोष, इंडियन लिंग की बात की जाए तो फिर इंडियन लिंग के बाद फिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए तो आनंद मोहन बोस। फिर आनंद मोहन बोस के बाद भारतीय राष्ट्रीय उधार संघ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन इसके क्या हो जाएगा, तो ये है सैयद अहमद खान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, सूची 1 और सूची 2 है। हमें सूची 1 और सूची 2 से आपस में इनको मिलाना है। अगर बात की जाए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा राधाकांत देव, इन्होंने की थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी क्या है यहाँ पे है राइट आंसर क्या है इसका, तो याद रखेंगे राधाकांत देव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के.टी. तेलंग। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पर 28 अक्टूबर 1881 को कोलकाता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव अध्यक्ष और हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, नसरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग थे आदि थे। सैयद यहाँ पे अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की श्रृंखला में हमने कंप्लीट कर दिया, क्या कंप्लीट किया है, कांग्रेस से पूर्व बनी भारतीय संस्थाओं को। तो अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, तो अगले धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हमने क्या देखा, याद रखेंगे कांग्रेस से पूर्व संस्थापित राजनीतिक संस्थाओं को, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास चैनल का जो संबंधित नोटिफिकेशन है और यहाँ पे कम्युनिटी पोस्टर है, कुछ भी है XYZ, वो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।